हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे ईरान से खौफजदा करके इजराइल और अरब मुल्कों को नज़दीक लाया जा रहा है, उसी के साथ साथ अरब मुल्कों को हथियार बेचे जा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आप तक दो अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। एक खबर इजराइल और अरब मुल्कों के बीच हथियारों के सौदे के बारे में है और दूसरी खबर इजराइल और लेबनान के बीच समंदरी बॉर्डर तय किए जाने के लिए होने वाले समझौते के बारे में है। इजराइल अब से पहले अब्राहम समझौते के तहत उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले अरब मुल्कों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की बात कर चुका है। अब वो इन अरब मुल्कों को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से इन पेशकशों को बहुत छोटा बताते हुए ईरान के दोस्त यमन के हूथियों ने कहा है कि उनके खिलाफ हमलों में शामिल मुल्कों को इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। इजराइल और लेबनान के बीच मेडिटेरेनियन समंदर में तेल और गैस निकालने के लिए समंदरी बॉर्डर का मामला तय होने के करीब पहुंचने की खबर है। ये खबर इजराइल और लेबनान दोनों ने कंफर्म की है। दोनों के दरमियान मसौदे पर रजामंदी हो चुकी है, अब सिर्फ उस पर दस्तखत होना बाकी है। उधर हिजबुल्लाह के टेलीविजन चैनल अल मनार ने ज़ायोनीवादी सर्कल के हवाले से कहा है कि हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल को लेबनान की मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। यमन से खबर है कि हूथी अंसारुल्लाह का कहना है कि इजराइल के जरिए बनाया गया मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएई और यमन पर सऊदी अलायंस के जरिए थोपी गई जंग में शामिल दूसरे मुल्कों के लिए अगर वे यमन पर फौजी हमले और उसके खिलाफ घेराबंदी जारी रखते हैं तो किसी काम नहीं आ सकेगा। अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो के मेंबर अली अल कहोमी ने मंडे शाम अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है कि इजराइल का मिसाइल सिस्टम यूएई और उन मुल्कों के लिए किसी भी तरह से मददगार साबित नहीं होगा जिन्होंने ज़ायोनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए हुए हैं। उन्होंने यमनी फोर्सेस की बढ़ती फौजी सलाहियत की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इजराइल फौजी हार्डवेयर उन मुल्कों की हिफाजत यकीनी नहीं करेंगे जिन्होंने यमन के खिलाफ हवाई हमलों और चौतरफा घेराबंदी के मामले में इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं। अली अल कहोम ने आगे कहा कि यमन पर बमबारी जारी रखने पर यमनी फ़ौज हमलावर मुल्कों तक पहुंचने और गहराई तक हमले करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि सऊदी लीडरशिप वाले फ़ौजी अलायंस के मेंबर मुल्कों के लिए वाशिंगटन की सपोर्ट के बावजूद उनके खिलाफ जवाबी हमले किए जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि पिछले थर्सडे को यमन की हूथियों के जरिए चलाई जाने वाली नेशनल साल्वेशन सरकार में ये हमले सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर के इलाकों तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि इन दोनों मुल्कों से बहुत आगे के इलाकों में ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर इलाके के मुल्कों को वार्निंग दे रहे हैं जो यमन पर हमलों को सपोर्ट करते हैं कि हम जंग के दौरान आश्चर्यजनक सामरिक यानी सरप्राइजिंग स्ट्रेटेजिक हमलों का इस्तेमाल करेंगे। यमन डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दुश्मनों के खिलाफ जवाबी हमले शुरू करने के लिए घरेलू बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू ड्रोनों के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। पिछले महीने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने नाम न छापने की शर्त पर दो सोर्सेज के हवाले से बताया था कि इजराइल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक रिक्वेस्ट को मंजूर कर लिया है और इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के जरिए बनाई गई स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे मुहैया करेगी। 2 दिन पहले अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। मीडिया सोर्सेज के हवाले से अखबार ने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल से ताल्लुकात की बहाली के बाद उससे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के जिम्मेदारों के बीच एयर डिफेंस सिस्टम के सहमति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए हैं। इजराइल ने इससे पहले एक और मुस्लिम अफ्रीकी मुल्क मोरक्को के साथ ड्रोन जहाज़ का प्रोडक्शन प्लांट लगाने का समझौता किया था और अब 3 दूसरे मुस्लिम मुल्कों को एडवांस्ड रडार सिस्टम बेचने का जायजा ले रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी है कि मोरक्को ने इजराइल से 10 ड्रोन जहाज खरीदने का समझौता किया है।
आपको बता दूं कि 29 सितंबर को लंदन से काम करने वाली खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने खबर दी थी कि इजरायली न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के सेक्रेटरी मोशे एड्री ने कहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अरब मुल्कों के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए हुए हैं। एड्री ने वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की 66वीं कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए कहा था कि अमेरिका की कोशिश से हुए अब्राहम समझौते के तहत UAE और बहरीन ने तेल अवीव के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए, जिसके बाद सूडान और मोरक्को ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए हैं। ये मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले मिस्र और जॉर्डन के साथ शामिल हो गए हैं जिन्होंने 1979 और 1994 में उसके साथ अमन समझौते किए थे। इजरायली न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के सेक्रेटरी मोशे एड्री ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे इलाके में नया जज्बा, जैसा कि अब्राहम समझौते में देखा गया है, न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म समेत बामायनी सीधी बातचीत के लिए एक रास्ता हमवार करेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल की मॉडर्न तकनीक हमें नॉलेज और सलाहियतों की अहम सतह तक पहुँचाती है, जिसे हम यकीनी तौर से IAEA की निगरानी में दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर का कहना है कि हालांकि इजराइल के पास कोई न्यूक्लियर कारखाना नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर चलाता है। इसका सबसे खास न्यूक्लियर सेंटर डिमोना में मौजूद शिमोन पेरेस नेगेव रिसर्च सेंटर है, जिसे समझा जाता है कि इसे इजराइल के परमाणु हथियारों के खुफिया कारखाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इजराइल ना तो कबूल करता है और ना ही इनकार करता है। विकिपीडिया के मुताबिक इजराइल के पास 80 से 400 के बीच न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। इजराइल ने आज सुबह ऐलान किया है कि वो लेबनान के साथ मेडिटेरेनियन समंदर में गैस निकालने के मामले में उठे इख्तलाफ को हल करने के लिए समंदरी बॉर्डर पर एक ऐतिहासिक यानी तारीखी समझौते तक पहुंच गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि यह समझौता इजराइल की सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, इजराइल की इकोनॉमी में अरबों डॉलर का फायदा होगा और हमारे नॉर्थ के बॉर्डर में स्टेबिलिटी को यकीनी बनाएगा। तेल अवीव में फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर कल वेडनेसडे को सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, जिसके बाद समझौते को मंजूरी देने के लिए पूरी कैबिनेट की खास बैठक होगी। उधर लेबनान के प्रेसिडेंट मिशेल एओन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मसौदे का आखिरी ड्राफ्ट लेबनान को मुतमईन करता है, इसकी मांगों को पूरा करता है और इसकी नेचुरल रिसोर्सेज के हकूक़ को महफूज करता है। रॉयटर्स ने खबर दी है कि ताकतवर शिया ग्रुप हिजबुल्लाह, जिसने नेचुरल गैस निकालने पर इजराइल को धमकी दी थी, समझौते की शर्तों से रजामंद है और बातचीत के लिए गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और लेबनान के बीच समझौता अमरीकी मीडिएटर आमोस होचस्टीन के जरिए हाल के दिनों में दोनों फरीकों के बीच इख्तलाफ ख़त्म करने की कोशिशों के नतीजे में हुआ है। उधर इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार इयाल हुल्ता ने एक बयान में कहा है कि हमारी सभी मांगें पूरी की गई हैं, हमने जो बदलाव मांगे थे उन्हें ठीक कर लिया गया है, हमने इजराइल के सिक्योरिटी इंटरेस्ट की हिफाजत की है और एक तारीखी समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये बयान लेबनान को इजराइल के साथ समंदरी बॉर्डर समझौते का मसौदा मिलने के बाद आया है, जिसे लेबनान के टॉप नेगोशिएटर बाऊ साहब ने कहा है कि उनके एतराज़ को मुतमईन किया गया है, जिसके नतीजे में एक तारीखी समझौता हो सकता है। बाऊ साहब ने रॉयटर न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आमोस होचस्टीन की कोशिशों से एक तारीखी समझौता हो सकता है। होचस्टीन ने पिछले हफ्ते जो ड्राफ्ट पेश किया था उसे उस वक्त आखिरी मसौदे के तौर पर देखा गया था, जिसका मकसद इजराइल और लेबनान के किनारे पर गैस इलाकों के कंट्रोल पर झगड़ा सुलझाना है। दोनों मुल्क ऑफिशियल तौर पर जंग की हालत में हैं और उनके बीच कोई तस्लीम शुदा समंदरी बॉर्डर नहीं है। ये समझौता कारिश और काना गैस इलाकों को कवर करते हुए मेडिटेरेनियन समंदर के तकरीबन 860 स्क्वायर किलोमीटर में फैले लंबी मुद्दत से चल रहे झगड़े को ख़त्म कर देगा। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के जरिए चलाए जाने वाली अल मनार टेलीविज़न चैनल की वेबसाइट पर दी गई खबर में ज़ायोनी हलकों के हवाले से कहा गया है कि इजराइल हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से डरा हुआ है और उनकी धमकियों को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट के लिए तैयार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नसरुल्लाह ने गैस निकाले जाने से मुताल्लिक इजराइल को पीछे हटने और लेबनान को रियायतें देने के लिए मजबूर किया है। साथ ही बताया गया है कि आज ट्यूसडे को लोकल टाइम के मुताबिक रात 8 बजे हसन नसरुल्लाह की तकरीर होनी है,
जिसके पेश नज़र इजराइल में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। भारत का टाइम लेबनान से 3 घंटे आगे है, इसलिए उनकी तकरीर आज कवर नहीं की जा सकती। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल अरब मुल्कों के साथ हाकिमाना तरीके से अपनी शर्तों पर हथियारों के सौदे कर रहा है, खाड़ी के अरब मुल्कों की नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के अलग अलग रास्ते अपना रहा है। अमेरिका और इजराइल जहां जाते हैं वहां मुल्कों को तबाह करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान के साथ समंदरी बॉर्डर का समझौता हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से दी गई शर्तों के मुताबिक किया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया भर की और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट की अहम खबरें आप तक पहुंचा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।